हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी स्टूडेंट्स का बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत आप सभी को एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे और हमारे इस नए चैप्टर का नाम है अवकलज के अनुप्रयोग, जिसको हम बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का कमेंट आ चुका है इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए, तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं आप लोगों की डिमांड पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें आप सभी को बताएंगे और उसके पश्चात मैं आप लोगों को बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को भी सॉल्व कराऊंगा। इसलिए पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, जिससे आप लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के अंतर्गत हम 3 टॉपिकों को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा राशियों में परिवर्तन की दर, और दूसरा टॉपिक है हमारा वर्धमान और ह्रासमान फलन, और तीसरा टॉपिक है हमारा सन्निकटन। इन 3 टॉपिकों को हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है। तो आज हम राशियों के परिवर्तन की दर पर चर्चा करेंगे, ठीक है, और इस पर आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व कराएंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर राशि में परिवर्तन की दर से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले आप लोगों को ये समझा देते हैं। मान लीजिए आपकी एक राशि है x, ठीक, इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन को हम लिखते हैं डेल से, या इसको हम ऐसे dx भी लिख सकते हैं। परिवर्तन को d या डेल से लिखते हैं। ठीक, तो किसी भी राशि में परिवर्तन होता है तो किसी न किसी के सापेक्ष होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी तक आप लोग d/dx निकालते थे, तो d/dx का क्या मतलब होता था? इसका मतलब ये होता था कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, परिवर्तन को d से लिखते हैं ना, यहाँ पर y राशि है। ठीक है, x के सापेक्ष y राशि में परिवर्तन की दर, d/dx को हम ये बोलेंगे कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर। इसी प्रकार यहाँ पर मान लीजिए कि x राशि थी, इसमें परिवर्तन हो रहा है t के सापेक्ष, तो इसको ऐसे लिखेंगे dx/dt। इसका मतलब ये है कि t के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, दर का मतलब बटे। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। आप लोगों ने फिजिक्स में त्वरण की परिभाषा पढ़ी होगी। त्वरण में आपने पढ़ा था a बराबर आपका होता है dv/dt, पढ़ा है ना। यहाँ पर आप लोगों ने कैसे इसको परिभाषित किया था? कहा था कि वेग परिवर्तन की समय दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। यहाँ पर v का मतलब वेग, वेलोसिटी, परिवर्तन का मतलब d, ठीक है, कि समय, और दर का मतलब बटे को क्या बोलते हैं? हम त्वरण बोलते हैं। इसी प्रकार आप लोगों ने वेग की परिभाषा भी पढ़ी है। वेग में v बराबर आपका होता है ds/dt। ठीक है, यानी दूरी में परिवर्तन की समय दर को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। दूरी यहाँ पर क्या है? s, d का मतलब परिवर्तन, t का मतलब समय, बटे का मतलब दर। तो दूरी परिवर्तन की समय दर को हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को राशियों में परिवर्तन की दर समझ में आ गई होगी कि कैसे लिखी जाती है। किसी भी राशि में परिवर्तन होता है तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। अब हम बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 9.1 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आपके पास किताब है तो आप प्रश्नावली को खोल लीजिए। यदि आपके पास किताब नहीं है तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। इसको मैं यहाँ पर रख के देता हूँ। तो बालाजी प्रकाशन बुक से प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि धातु की एक वर्गाकार प्लेट का प्रसार हो रहा है तथा इसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। प्लेट का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि प्लेट की भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है? यहाँ पर आपको एक वर्गाकार प्लेट दी गई है और वर्गाकार प्लेट की भुजा में 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। तो वर्गाकार प्लेट के क्षेत्रफल में किस दर से वृद्धि हो रही है, ये चीज़ आपको ज्ञात करनी है। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना एक वर्गाकार प्लेट है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर मानना पड़ेगा आपको। यहाँ पर मान लीजिए कि माना वर्गाकार प्लेट की भुजा कितनी है आपकी? 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। देखिए, आप सेंटीमीटर ही माना क्योंकि परिवर्तन जो दिया गया है वो सेंटीमीटर प्रति मिनट में दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर भुजा आपको 8 सेंटीमीटर में मानना है। 8 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल कैपिटल A है। अब ये यहाँ पर कह क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं कि वर्गाकार प्लेट की भुजा में जो परिवर्तन हो रहा है, यानी r में परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। वो हो रहा है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से हो रहा है। सेंटीमीटर के मतलब भुजा और मिनट के मतलब समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है भुजा में। तो यहाँ पर dr/dt की वैल्यू दी है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, और भुजा की लंबाई आपको दे रखी है r बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। इसको आप हिंदी में ही लिख लीजिए। तो पूछा जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल में
क्या परिवर्तन होगा, यानी dA/dt की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आप सभी लोग जानते हो कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को किससे लिखते हैं, ए से, ए फॉर एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। अब यहाँ पर भुजा कितनी है, आर माना ना, तो यह आपका हो जाएगा आर का स्क्वायर, यानी क्षेत्रफल आपका हो जाएगा A=R²। आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है dA/dt की, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण का हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से हमें dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी और यही वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका हो जाएगा dA/dt, और r² का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2r, r का अगेन करेंगे तो dR/dt हो जाएगा। यहाँ से हमें dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है, तो dA/dt इक्वल टू 2 इंटू आर, भुजा कितनी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इंटू में dR/dt, भुजा में जो परिवर्तन दिया है वो कितना दिया, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, तो 2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 दूना 40 दूना कितना हो जाएगा 80, क्षेत्रफल है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, और किस दर से, प्रति मिनट, प्रति मिनट, यानी क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है वो हो रही 80 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से। तो ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो आई होप आप लोगों ने पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, इसी क्रम में आप लोगों को आगे का क्वेश्चन बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और उन्होंने बताया कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप सेंटीमीटर में ही लिखोगे, सेंटीमीटर है, तथा वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल A। तब यहाँ पर इन्होंने बताया कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो परिवर्तित हो रही है, ठीक है। तो r परिवर्तित हो रही है किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। आप देखिए तो 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है, यानी सेकंड के सापेक्ष वो परिवर्तित हो रही है। तो dR/dt की वैल्यू दे रखी है 0.1, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस प्रति सेकंड से हमें पता चल रहा है कि जो r में परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। और इन्होंने कहा है कि जो भुजा है वो आपकी 5 सेंटीमीटर है, कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हो कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल A, यहाँ पर हम A से प्रदर्शित कर रहे हैं, A फॉर एरिया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। यहाँ से आपको ज्ञात करना है dA/dt, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आपको ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर dA/dt का मान ज्ञात करने के लिए इसको t के सापेक्ष अवकलित करेंगे। तो t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आपका a हो जाएगा dA/dt, पाई आपका अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, r² का अवकलन आपका हो जाएगा 2r, r का अगेन करेंगे तो dR/dt। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। यहाँ से देखें तो ये आपका हो जाएगा dA/dt इक्वल टू पाई और इंटू में 2 इंटू में r। त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 लिख देंगे। dR/dt त्रिज्या में जो परिवर्तन दिया है समय के सापेक्ष वो 0.1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो 0.1 आ जाएगा। यहाँ से देखें तो dA/dt की जो वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 10 का मल्टीप्लाई हम 0.1 से करेंगे तो आपका 1 ही होगा। अब 1 का मल्टीप्लाई पाई से करेंगे तो ये पाई हो जाएगा। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भुजा आपकी सेंटीमीटर दी थी, अगर मीटर में दी होती तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड लिखते। तो ये था आपके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी इस प्रश्नावली का समझ में आ गया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, इसी क्रम में मैं आप लोगों को आगे का क्वेश्चन बताता हूँ।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक परवर्ती घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जब किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा हो। आप सभी लोग जानते हो जो घन होता है, ठीक है, घन में 6 फलकें होती है। कितनी फलकें होती? 6 फलकें होती हैं। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 6 भुजा स्क्वायर होता है और जो आयतन होता है वो भुजा का क्यूब होता है। तो ये चीज़ें आपको लोगों को पता है तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, एक परिवर्ती घन का किनारा यानी भुजा जो है, भुजा में जो परिवर्तन है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना घन की भुजा मान लीजिए अब r सेंटीमीटर है। कितनी है? r सेंटीमीटर है। तथा देखिए हमको क्या करना है, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि घन का जो आयतन है तथा घन का आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, लिख देंगे कि v है। कितना है? v है। तब अब यहाँ पर दिया क्या है, भुजा में परिवर्तन दिया है यानी dr/dt दिया है। क्योंकि आप देख सकते हो कि जो भुजा में परिवर्तन दिया है वो आपका दिया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड यानी समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है भुजा में। तो इसका मतलब dr/dt दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से भुजा में परिवर्तन हो रहा है। और इन्होंने कहा है कि जो भुजा r वो कितनी है आपकी, भुजा यहाँ पर दे रखी है कि आपका 10 सेंटीमीटर किनारा लंबा है यानी भुजा ही आपकी दे रखी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। आपको करना यहाँ पर क्या है, आपको आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है यानी आपको dv/dt का मान ज्ञात करना है। तो आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए हमें घन का आयतन पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन v बराबर क्या होता है आपका भुजा क्यूब। भुजा कितनी है? r, तो r का क्यूब हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हमें dv/dt का मान ज्ञात करना है इसलिए इस समीकरण को हम t के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा dv/dt इक्वल टू 3r²। r का अगेन करेंगे तो dr/dt। तो यहाँ से dv/dt का मान हमें मिल जाएगा 3 × r²। r का मान कितना? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10 का कर देंगे स्क्वायर और इंटू में dr/dt, भुजा में परिवर्तन दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको हो जाएगा 3। यहाँ से देखें तो dv/dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 3 × 9 और 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dv/dt इक्वल टू 900। चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम है और वॉल्यूम का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब और प्रति समय का मतलब क्या होता है, सेकंड। यहाँ पर सेकंड में दिया गया है इसलिए समय को, इसलिए हम सेकंड लिखेंगे। तो dv/dt आ जाएगा आपका 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड यानी वॉल्यूम में जो परिवर्तन होगा वो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखकर आ रहा है, ठीक, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की समान दर से बढ़ रही है। इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसको भी यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है यानी वृत्त की त्रिज्या अगर हम r मान लें तो परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में। तो dr/dt की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, आप मान लेना कि मानक वृत्त की त्रिज्या इसमें 8 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल आपका कैपिटल A है। इसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यानी हमको dA/dt का मान क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है। और इन्होंने वृत्त की त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आप जानते हो कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है πr²। dA/dt का मान ज्ञात करने के लिए दोनों पक्षों का t के सापेक्ष क्या कर दोगे, अवकलन कर दोगे। तो ये आपका हो जाएगा dA/dt इक्वल टू पाई r² का आपका हो जाएगा 2r, r का अगेन करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू रख देंगे तो ये जाएगा पाई और इंटू में 2 × r। वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर r के स्थान पर रख देंगे 10 और इंटू dr/dt, त्रिज्या में जो परिवर्तन दिया वो आपका दिया 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पर 3 रख देंगे। तो यहाँ से हमें dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी देखिए
10 दूनी 20, 20 का गुणा 3 से करेंगे 60, तो ये आपका हो जाएगा 60 पाई। क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, और बटे में क्या है समय का मात्रक यहाँ पर सेकंड में दिया था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है या परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी इस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 को जो है सॉल्व करता हूँ, इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अब आपके सामने इस प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तब सिद्ध कीजिए कि परिधि परिवर्तन की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए है, तो ए में जो परिवर्तन है वो एक समान दर से बढ़ता है। मान लीजिए कि वो एक समान दर आपकी ए यानी अचर संख्या है, तब परिधि में परिवर्तन की दर यानी dp/dt की जो वैल्यू है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं, एक वृत्त का क्षेत्रफल आपका ए है, इसमें जो परिवर्तन है वो एक समान दर से होता है। मान लीजिए वो एक समान दर आपकी ए है, ठीक है, यानी अचर मान लिया इसको। अब इन्होंने ये बताया कि आपको सिद्ध करना है कि जो वृत्त की परिधि है, मान लीजिए कि माना वृत्त की परिधि क्या है, P है, तब ये सिद्ध करने के लिए बोलना है कि dp/dt यानी परिधि में परिवर्तन की जो दर है वो त्रिज्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो वृत्त की त्रिज्या r है उसके व्युत्क्रमानुपाती है। ये चीज यहाँ पर आपको सिद्ध करनी है। तो कैसे सिद्ध करनी है, आप ध्यान से देखोगे समझ में बात आ जाएगी। यहाँ पर देखिए तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल a कितना होता है आपका πr²। ठीक है, यहाँ आप मान लिया कि वृत्त की जो त्रिज्या है वो आपकी r है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²। यहाँ पर हम dA/dt की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हम दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी 2πr और r का अगेन करेंगे तो dr/dt। ओके, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और आप सभी लोग जानते हो कि जो वृत्त की परिधि होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, 2πr होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा वृत्त की परिधि, हमने वृत्त की परिधि को P से डिनोट किया है, तो वृत्त की परिधि P बराबर आपकी हो जाएगी 2πr। यहाँ पर हमें वृत्त की परिधि में परिवर्तन dp/dt का मान दिखाना है कि वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण का भी हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से हमें dp/dt की वैल्यू मिल जाएगी 2π आपका अचर पद है, r का अवकलन करेंगे r t के सापेक्ष, तो dr/ कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो हमें dr/dt की जरूरत है। तो समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पर अगर हम dr/dt की वैल्यू ज्ञात करेंगे, dr/dt को रोकेंगे तो 2πr बटे में जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 1/2πr और इनटू में आपका हो जाएगा dA/dt। ये वैल्यू जो है dr/dt की इस समीकरण में हम पुट कर देंगे, तो देखिए हमें क्या मिलेगी। यहाँ से आपका हो जाएगा dp/dt इक्वल टू ये आपका है 2π और इनटू में dr/dt। तो समीकरण 1 से dr/dt की वैल्यू कितनी आई है आपकी 1/2πr और इनटू में dA/dt। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। यहाँ से देखिए तो 2π से 2π आपका कैंसिल हो जाएगा, dp/dt इक्वल टू हो जाएगा 1/r, dA/dt आपका दिया गया है a यानी अचर है यहाँ पर a। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं अचर, dA/dt आपका अचर है, एक समान दर से बढ़ा है, उसको हमने अचर माना है। तो अब यहाँ पर जो परिधि में परिवर्तन की दर है वो अचर पर तो डिपेंडेंट होगी नहीं, किस पर डिपेंडेंट करेगी, त्रिज्या पर डिपेंडेंट करेगी। इसका मतलब ये है, इसलिए जो परिधि में परिवर्तन की दर यानी dp/dt वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी। और यही चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी थी, इस क्वेश्चन में प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अब आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं आपको आगे का क्वेश्चन बताता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तथा चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। ठीक है, जब x बराबर 8 तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो आयत
कि नंबर 1 परिमाप के परिवर्तन की दर और नंबर 2 क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो चीजें आपको ज्ञात करनी है। अब दिया क्या क्या है, सबसे पहले ये चीज लिख लेते हैं। यहाँ पर एक आयत की लंबाई दी गई है x, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत की लंबाई आपको दे रखी है x, ठीक है, और इन्होंने बताया है कि 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, ठीक है। यानी जो लंबाई है dx/dt, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन की दर आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही, इसलिए यहाँ पर माइनस हमने लिखा है। फिर उसने दिया है आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई इन्होंने दे रखी है y, और इन्होंने कहा है कि जो चौड़ाई है वो 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब आपको दिया है dy/dt बराबर 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक। अब इन्होंने कहा है कि जब x बराबर 8 और y बराबर 6 हो, इन्होंने कहा है कि x बराबर 8 और y बराबर 6 हो, ठीक है, सेंटीमीटर हो, तब परिमाप के परिवर्तन की दर, आप सभी लोग जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो यहां पर आप सेंटीमीटर को लिख लीजिए, सेंटीमीटर। थोड़ा आप जानते हो आयत का परिमाप क्या होता है, उसको मान लीजिए हमने p से डिनोट कर लिया। आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई आपकी x है और चौड़ाई आपकी y है, तो x प्लस y हो जाएगा। इन्होंने ये कहा है कि परिमाप के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, यानी अगर परिमाप को हमने p माना है तो हमको dp/dt ज्ञात करना है, परिवर्तन की दर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ से dp/dt हमें कितना मिल जाएगा, देखिए 2x का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा dx/dt, और y का करेंगे तो dy/dt। यहाँ पर देखें तो dx/dt की वैल्यू आपको दे रखी है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपको हो जाएगा dp/dt = 2, ठीक है। dx/dt की वैल्यू आपको दी है -5 और प्लस dy/dt की वैल्यू आपको दे रखी है +4, -5 + 4 -1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2। ये आपका है dp/dt यानी परिमाप है, ठीक, तो ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर जो परिमाप में परिवर्तन की दर आई है वो ऋणात्मक आई है, इसका मतलब परिमाप में जो परिवर्तन हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, इसलिए ऋणात्मक आया है। और दूसरे नंबर में आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। आयत के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। आपको पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, ए से प्रदर्शित करेंगे, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पर लंबाई x है और चौड़ाई आपकी y है। आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, यानी हमें dA/dt की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इस समीकरण को हम t के सापेक्ष अवकलित करेंगे, तो यहाँ से हमें dA/dt की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, देखिए यहाँ पर 2 आपके फलन है, फर्स्ट आपका छूटेगा, y का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष dy/dt, प्लस लगाएंगे y छोड़ेंगे, x का अवकलन करेंगे तो dx/dt। यहाँ पर देखें तो आपको dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी। आपको ये तो ज्ञात करना है आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, आपको ज्ञात करनी है। dA/dt क्या है, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ही तो है। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू आपको दे रखी थी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 8। dy/dt की वैल्यू दी थी 4, प्लस का 4 है तो प्लस लिखना, प्लस y की वैल्यू आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर, 6 लिख देंगे। dx/dt की वैल्यू आपकी -5 है तो -5 रख देंगे। तो यहाँ से dA/dt की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ से dA/dt जो आएगा वो आपका आएगा 2। क्षेत्रफल है तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति, समय आपका मिनट में दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर प्रति मिनट। यहाँ पर आयत के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आया है वो आपका आया है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। इसका मतलब ये है कि आयत के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल में परिवर्तन आया है वो आपका पॉजिटिव आया है, जिससे ये पता चलता है कि आयत के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से वृद्धि हो रही है।
तो ये बात आपको समझ आ गई। जबकि यहाँ पर परिमाप में देखें तो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से परिमाप घट रहा है और क्षेत्रफल आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 था आपकी इस प्रश्नावली का। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। फिर मैं इसी क्रम में आप लोगों को इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो है 7 सॉल्व करा रहा हूँ। इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अब आपके सामने इस प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा समान रूप से 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। यानी एक आपका समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा में जो परिवर्तन हो रहा है वो आपका 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। यानी आपको d/dt की वैल्यू ज्ञात करनी है, जबकि भुजा की लंबाई 10 मीटर है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा r मीटर है, तो यहाँ पर इन्होंने r की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर और भुजा में जो परिवर्तन दिया है dr/dt कितना दिया है आपका, भुजा में परिवर्तन दिया 3 मीटर प्रति सेकेंड। यानी dr/dt की वैल्यू दी है 3 मीटर प्रति सेकेंड। आपको क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। यानी आपको यहाँ पर dA/dt की वैल्यू ज्ञात करनी है। आप सभी लोग जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 और इनटू में भुजा स्क्वायर। मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ अगर आप नहीं जानते हो। चूंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A कितना होता है, √3/4 इनटू में भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी हमने मानी है, r मानी है, तो ये आपका हो जाएगा A √3/4 इनटू में भुजा r² हो जाएगा। हमें यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी थी, यानी dA/dt ज्ञात करना है। तो ये हम अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा dA/dt √3/4 आपका अचर पद है, r² का अवकलन करेंगे 2r और ये आपका हो जाएगा dr/dt। यहाँ पर देखें तो dr/dt की वैल्यू आपको दी है 3 मीटर प्रति सेकंड और r की वैल्यू आपको दी है 10 मीटर। वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ से dA/dt की वैल्यू आपको मिल जाएगी √3/4 इनटू में 2 इंटू r की वैल्यू आपकी है 10 मीटर, 10 लिख देंगे। dr/dt की वैल्यू आपकी 3 मीटर प्रति सेकंड, 3 लिख देंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 2 2 4, ठीक है। 2 1 कम 2 5 10, कुल मिला के आपका हो जाएगा 5 3 15 और √3, तो ये आपका आ जाएगा 15√3। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकाल ले तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड। यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन की दर होगी वो आपकी होगी 15√3 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। यानी क्षेत्रफल में 15√3 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर लिख कर आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसका पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है जब इसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। एक गुब्बारा है और इसकी त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं गुब्बारे की त्रिज्या को r मान लूँ तो यहाँ पर आपको दिया गया है dr/dt। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, ठीक है। त्रिज्या में परिवर्तन दिया गया है, कितना परिवर्तन दिया गया है, 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इन्होंने त्रिज्या दे रखी है, r का मान आपका है 15 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ में जो परिवर्तन होगा वो आपको ज्ञात करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो यानी हमको ज्ञात करना है dA/dt, ये चीज़ हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब गुब्बारा जो होता है वो गोले के आकार का होता है और गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो 4πr² होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे गुब्बारे का क्षेत्रफल ऐसे लिख देंगे, कितना होता है 4πr²। हमको यहाँ पर dA/dt का मान ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो आपका हो जाएगा dA/dt। ये आपका 4π अचर पद है, r² का अवकलन हो जाएगा 2r, r का अगेन करेंगे तो dr/dt। यहाँ से देखिए तो dA/dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 इंटू में पाई इंटू में 2 इंटू में r। त्रिज्या की कितनी 15 सेंटीमीटर और dr/dt त्रिज्या में परिवर्तन आपको दिया गया 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड।
तो यहाँ से देखें तो क्षेत्रफल में परिवर्तन dA अपन dt हमें कितना मिल जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आएगा 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, क्योंकि हम यहाँ पर क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात कर रहे हैं। तो ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो गुब्बारे के क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो कितना होगा, 1200 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होगा। तो ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व करते हैं। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ पर रफ की देता हूँ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है, हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है। ठीक है, यानी आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है हमें, जबकि इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर जो जो दिया गया सर्वप्रथम उसको नोट कर लेते हैं। एक हवा का बुलबुला है, हवा का बुलबुला भी आपका गोले के आकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गोले के आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो बुलबुले की त्रिज्या कितनी दी है, 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित हो रही है, यानी यहाँ से आपको dr अपान में dt की वैल्यू दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। बुलबुले की त्रिज्या में जो परिवर्तन है वो 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसका आयतन किस दर से बढ़ रहा है, यानी आपको यहाँ पर dv अपान dt का मान फाइंड करना है। और इन्होंने दिया है कि जबकि इसकी जो त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी r इक्वल टू आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। अभी इन्होंने बताया कि जो बुलबुला होता है वो गोले के आकार का होता है, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन, आयतन को v से लिखते हैं, वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r क्यूब। आपको इस वॉल्यूम में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। तो इसका हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा dv अपान dt इक्वल टू 4/3 पाई आपका अचर पद है, r क्यूब का अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 3r² dr अपान में dt। यहाँ से देखिए तो dv अपान dt की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें मिल जाएगी 4/3 पाई इंटू में 3r², r का मान दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, dr अपान dt त्रिज्या में परिवर्तन आपको दिया है 0.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम में परिवर्तन की दर हमें यहाँ से मिल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। dv अपान dt का मान कितना मिल जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 4 1 कम 4, और उसके बाद इसका 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20 यानी 2.0 और इंटू में पाई, और dv अपान dt इसका मात्रक आपका हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है, और समय का मात्रक यहाँ पर कितना दिया गया, सेकेंड। तो यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। तो जो वॉल्यूम में परिवर्तन हो रहा है वो 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड का हो रहा है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका था इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को एक लास्ट क्वेश्चन और बताता हूँ इस क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही आपको बताया जाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं, इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, इसको मैं यहाँ पर रफ किए देता हूँ। अब आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर लिखकर आ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका आधार b है कि दोनों समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है जबकि दोनों समान भुजाएं आधार के बराबर हैं। यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं। ये एक आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आधार b है। ठीक है, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, और ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो मान लीजिए कि ये भुजा आपकी r सेंटीमीटर है, तो ये भुजा भी आपकी r सेंटीमीटर होगी। इन्होंने भुजाओं में परिवर्तन दिया है dr अपान dt, कितना दिया है -3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर आपको बताया गया है कि दोनों समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, इसलिए यहाँ पर -3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लिखेंगे। और इन्होंने क्या कहा है, और इन्होंने कहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है। आपको ये बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस दर से घट रहा है जबकि दोनों भुजाएं आधार के बराबर हैं, यानी जो r है वो b के बराबर है। तो आपको बताना है कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल dA अपान dt है वो किस दर से घट रहा है, यानी कितना परिवर्तित हो रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन भी आपको दे रखी है, ये चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज के शीर्ष से इस भुजा पर हम एक लंब डाल देंगे, ठीक है। तो ये कितनी आपकी भुजा हो जाएगी, b/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी क्योंकि पूरा आधार हमारा b है, तो ये b/2 हो जाएगा। हमने मान लिया कि ये ऊंचाई कितनी है आपकी, h है। ये आपका कर्ण हो जाएगा क्योंकि लंब डाला तो ये 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। आप सूत्र जानते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ पर कर्ण आपकी r है, तो r स्क्वायर इक्वल टू आपको मिल जाएगा लंब स्क्वायर यानी h स्क्वायर प्लस आधार आपको b/2 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर। r स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा h स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 4। देखिए जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे तो सूत्र लगाओगे 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो आधार तो आपको b पता है समद्विबाहु त्रिभुज का, ऊंचाई आपको नहीं पता है, तो ऊंचाई आप यहाँ से ज्ञात कर लीजिए। यहाँ से h स्क्वायर का मान हमें मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान में 4, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 4r स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान में 4। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट h इक्वल टू आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और अपान में 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है। तो h की वैल्यू आपको इतनी मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, देखेंगे हमें दिया है था dr/dt, कितना दिया था, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही थी। भुजाओं में जो परिवर्तन था वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया था। आपको क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि जो b है वो r के बराबर है, यानी r b के बराबर है। तो यहाँ पर देखिए तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल a से लिख देंगे, कितना होता है 1/2 आधार, आधार कितना है त्रिभुज का b, ऊंचाई कितनी है आपकी h है, h का मान यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो a इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1/2, b ऊंचाई की वैल्यू आई है अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपान में 2। यहाँ से हमें इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण को t के सापेक्ष अवकलित कर देंगे। तो यहाँ से हमें dA/dt की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी, आचार पद को पहले बाहर कर लेंगे, b अपान कितना 4 बाहर हो जाएगा। ये रूट x के टाइप का लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, फिर x के स्थान पर जो होता है उसका अगेन अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर आपका अवकलन हो जाएगा 1/2 रूट x के स्थान पर 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब x के स्थान पर जो है इसका अगेन अवकलन करेंगे, तो 4r स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगेन अवकलन करेंगे t के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा 8r, r का अगेन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dr/dt। b स्क्वायर अचर पद है, अचर पद का अवकलन शून्य होता है। यहाँ से देखें तो ये आपका हो जाएगा dA/dt इक्वल टू, देखिए ये आपका हो जाएगा b अपान में 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, इनटू में हो जाएगा 8 और इनटू में r, dr/dt की वैल्यू दी है -3 सेंटीमीटर है, क्योंकि घट रही तो आप यहाँ पर माइनस लगा लीजिएगा, -3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर देखिए तो एक कंडीशन आपको दी थी कि आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि जो b है वो r के बराबर है, यानी जहाँ जहाँ पर आपने r माना है वहाँ पर आपको b रखना है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, dA/dt, क्योंकि r आपकी मानी हुई वैल्यू थी ना, तो मानी हुई वैल्यू तो आंसर में आती नहीं, इसलिए r के स्थान पर हम b पुट करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि जो त्रिभुज की भुजा है वो आधार के बराबर है। तो यहाँ पर b का हो जाएगा b, देखिए 8 से 8 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, r स्क्वायर था तो ये b स्क्वायर हो गया, इनटू में r के स्थान पर b पुट कर देंगे, इनटू में माइनस का 3। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b का मल्टीप्लाई b स्क्वायर और माइनस का 3 तो माइनस का 3 अपान में 4b स्क्वायर से एक b स्क्वायर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 3b स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dA/dt की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस का 3b स्क्वायर, देखिए b स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो b हो जाएगा, 3 अंडर रूट से बाहर निकलेगा नहीं तो ये रूट 3 रहेगा, ये b से एक b कैंसिल हो जाएगा। देखिए रूट 3 से इसको काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस का रूट 3, ऊपर एक आपका b बच जाएगा। यहाँ पर जो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर आएगी वो माइनस का रूट 3b, और क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। क्षेत्रफल जो है वो आपका रूट 3b सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड की दर से घट रहा है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।